जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी लंदन से गुरु जी की आज्ञा से शुक्राना सत्संग जो कि आज 10 मई का है, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जैसे कि मैंने अपने एक पहले सत्संग में बताया था कि मेरी जॉब छूट गई है, तो यहाँ पर सारा दिन घर पर बैठकर टाइम पास नहीं होता और ना ही कोई जाने की जगह है। घर की परेशानियों की वजह से जो गुरुजी जानी जान है, जानते हैं, किसी से बात करने का मन भी नहीं करता। तो मैंने सोचा, गुरुजी ने थोट डाला, मैंने तो क्या ही सोचा, मंदिर जाया कर। भोलेनाथ के सामने बैठे हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाया। और संगत जी, मैंने वो शुरू कर दिया। तब से हाँ, कभी कभी कोई दिन छूट भी जाता है, उसके लिए माफ कर देना गुरुजी, माफ कर देना संगत जी। आज जब मैं घर पर उठकर अपना संकल्प जो कि गुरुजी ने करने को कहा, मंत्र जाप किया कर और मंदिर के निकट गई, वैसे मंदिर में सैटरडे को हनुमान जी का 7 बार हनुमान चालीसा होता है, हनुमान जी की आरती होती है और उसके बाद लंगर प्रसाद होता है। शुक्राना गुरु जी। जब मैं मंदिर पहुंची तो वहां पर सत्यनारायण जी की कथा चल रही थी। पहला अध्याय मिस हो गया क्योंकि बस की वजह से लेट हो गई थी। माफ कर देना गुरु जी, माफ कर देना संगत जी। मैंने बाकी की पूरी कथा सुनी, उसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा किया, सत्यनारायण जी की आरती की, हनुमान जी की आरती की। बहुत ही आनंद आया। फिर लंगर प्रसाद खाया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने बहुत सालों के बाद सत्यनारायण जी की कथा सुनने को मिली है। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी, एक गुजारिश है आपसे और संगत जी को भी। आज मैंने 2 सत्संग सुने जिनकी हेडलाइन थी कि शनिवार के दिन ये उपाय करना शुरू कर दे। माफ कर देना गुरुजी, आपकी नालायक बेटी को उस सत्संग में समझ नहीं आया। गुरुजी, अपनी बेटी से प्लीज अपनी बेटी पर कृपा करना कि अगर कोई संगत क्लियर शेयर कर सके। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज मुझे सत्यनारायण जी की कथा सुनाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। गुरुजी, आप अपनी बेटी पर हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखना, सारी संगत पर कृपा बनाए रखना, सबको जो चाहिए वो देना, सबको हेल्थ ब्लेस करना, सबकी परेशानियां दूर करना, किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहना, अपना प्यार बनाए रखना मेरे मालिक। अपने प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है जो कि 15 मई का है। जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया कि मेरी जॉब छूट गई है और उसकी वजह से घर की फाइनेंशियल हालत बहुत बिगड़ गई है। लेकिन गुरुजी के हर रोज की ब्लेसिंग्स इतनी हिम्मत देती है कि दिन बिताने का साहस मिल जाता है। गुरुजी कहते हैं, तू चिंता ना कर, तेरे दिन बदलने वाले हैं, तू रोया ना कर, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। तू अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, वो मेरी देख रेख में है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी हिम्मत देती है कि कोई दुख, कोई परेशानी याद ही नहीं रहती। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वक्त साथ देने का, हमेशा अंग संग सहाय रहने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज मेरी एक दूसरी कंपनी में इंटरव्यू थी और मैंने सुबह निकलने से पहले गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी इंटरव्यू में मेरे साथ रहना और गुरुजी ने इंटरव्यू में वही बुलवाना जो मेरी जॉब के लिए सही हो। तो संगत जी,
वो जगह का ट्रेन का सफर तकरीबन 1 घंटे का था। मैं फिर भी आधा घंटा जल्दी पहुंच गई। मैंने स्टोर के अंदर जाकर स्टोर का सर्वे किया, स्टाफ को बिना बताए कि मेरा इंटरव्यू है। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट हैं और याद किया जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। फिर मैंने उनको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाया। संगत जी, वही हुआ। इंटरव्यू से पहले उन्होंने मुझे पेन पेपर दिया और कहा कि आपको स्टोर में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, 10 मिनट में नोट कर दीजिए। संगत जी, 10 मिनट के अंदर उन्होंने मुझे इंटरव्यू के बाद बुलाया और संगत जी, गुरुजी की कृपा से जो मैनेजर इंटरव्यू ले रहा था वो काफी फ्रेंडली था, अच्छे नेचर का था। संगत जी, जब भी वो सवाल पूछता और मैं यही कहती, शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा से ये जवाब सही हो। संगत जी, 40 मिनट की इंटरव्यू चली और अच्छी हुई। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर वक्त मेरे साथ रहने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए। जवाब देते हुए मुझे कोई घबराहट नहीं हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैनेजर ने मंडे तक रिप्लाई देने के लिए बोला है। अब गुरुपा देखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। आज का इंटरव्यू का दिन गुरुवार, गुरुजी का वार, जब मंडे को उनका रिप्लाई देना हो, वो भी भोले शंकर जी का ही दिन है। भोलेनाथ महादेव महाकाल अपनी बच्ची पर कृपा करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुजी महाराज पर। शुक्राना 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 गुरुजी, माफ कर देना गुरुजी, माफ करना। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप लिखना भूल गई थी। इतनी एक्साइटेड थी इंटरव्यू को लेकर, बस यही याद रहा था कि जल्दी से गुरुजी का शुक्राना कर दूं। अब मैं यहाँ पर गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुक्राने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर सत्संग को शेयर करने में संगत जी कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज माफ कर देना, आंटी जी माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी साक्षी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी तू अपना शुक्राना कर, तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है जो कट जाएगा। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने ना जाने संगत जी हमें कब से ब्लेस किया है। गुरु जी ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत बार हेल्थ ब्लेस करी है, लाइफ ब्लेस करी है। हर एक चीज के लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, जैसे जैसे गुरु जी मन में थोप डालेंगे वैसे वैसे मैं अपने सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले गुरु जी ने एक सत्संग का बुलावा भेजा और संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी, हम दोनों गुरु जी के सत्संग पर गए और संगत जी वहां पे गुरु जी की बहुत बड़ी हमें ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी, मेरा बहुत टाइम से मन था कि गुरु जी के चरण स्वरूप मुझे मिले और संगत जी उस दिन गुरु जी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देकर मेरी ये इच्छा भी पूरी की। उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में अगर हम गुरु जी से कुछ भी कहते हैं सच्चे मन से तो गुरु जी वो बात हमारी जरूर पूरी करते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना भी आपका शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, गुरु जी के कई मैसेजेस आते हैं कि जैसे तू हर परीक्षा में मेरी पास हो गई है, तेरा भाग्य मैंने बदल दिया है, अब बस सिर्फ और सिर्फ शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी आपका, जितना भी शुक्राना करें वो कम है। हर एक चीज का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मुझे कई दिनों से ये भी मैसेज दे रहे थे कि तू अपने घर की साफ सफाई अच्छे ढंग से कर, तेरे घर में कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जो तेरे घर की बरकत को रोक रही है।
वो बहुत दबी ढकी हुई है, नजर से दूर है, तो अच्छे से सफाई करेगी तो मिल जाएगी। तो उसके ऊपर गंगा जल या जल प्रसाद डालकर रख देना, उससे उसका जो भी बुरा असर है वो खत्म हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, हर पल हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमारे घर में फाइनेंशियली बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही थी, तो गुरुजी का एक मैसेज आया कि मैं जानता हूँ कि तू पैसों की तंगी के कारण बहुत परेशान रहती है, तू एक उपाय कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। रोज चींटियों को आटा डाला करो, ऐसा करने से फौरन धन आने के रास्ते खुल जाते हैं और जो आर्थिक तंगी है वो भी दूर हो जाती है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी हम सत्संग सुनते हैं उसमें गुरुजी हमारे सवालों के जवाब हमें जरूर देते हैं। और संगत जी, जो भी मैसेजेस गुरुजी के आते हैं वो भी हमारे लिए ही होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते उस चीज को। गुरुजी हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं, हर पल अपनी संगत का, अपने बच्चों का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, क्या हुआ कि मेरा एक ना बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सत्संग है। हो सकता है कि इससे ना किसी संगत को उसके मन में चल रहे सवाल का आंसर मिले। संगत जी, जैसे कि हम सभी सुनते हैं कि एकादशी वाले दिन, ग्यारस वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए। तो संगत जी, अभी लास्ट एकादशी को क्या हुआ कि ना मेरा ना चावल खाने का बड़ा मन कर रहा था और मुझे ध्यान नहीं था कि उस दिन एकादशी है। और ना मैंने अपने अंकल जी को बोला कि ना मेरा ना चावल खाने का मन कर रहा है, मैं बना लूं आज, मतलब आप भी खा लोगे? तो मेरे अंकल जी बोले कि ठीक है बना लूं। और संगत जी, इतने में ना मेरे मदर इन लॉ, मैं ना किचन में अभी बनाने के लिए ना जैसे चावल निकाले ही थे, संगत जी देखो उस टाइम पे ना मेरे मदर इन लॉ एकदम से किचन में आ गए। वैसे मेरे मदर इन लॉ किचन में बहुत कम आते हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो संगत जी किचन का सारा काम मैं ही करती हूँ। लेकिन ना उस दिन देखो ये भी गुरुजी करवाते हैं, संगत जी जो भी करवाते हैं। तो मेरे मदर इन लॉ आए और वो कहने लगे कि क्या बना रही हो? मैंने कहा मम्मा चावल बना रही हूँ, मन कर रहा था खाने का। तो मेरे मदर इन लॉ बोले कि ना आज मत बना, आज ना ग्यारस है, एकादशी है। तो ना संगत जी, मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा मम्मा कुछ नहीं होता, आप ऐसे ही वहम वगैरह करते रहते हो। तो उन्होंने बोला कि एक दिन से क्या होता है बेटा, कल बना लेना। तो संगत जी मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब बड़े हैं बोल रहे हैं, लेकिन ना मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया, मैंने उन्हें तो कुछ नहीं बोला। और ना मैंने उसके बाद राइस नहीं बनाई, मैंने फिर रोटी ही बनाई सब्जी के साथ। लेकिन ना मुझे ऐसा, क्योंकि गुरुजी हमारे कहते हैं कि वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। तो संगत जी लेकिन ना कई कई चीजें ऐसी होती हैं जो गुरुजी भी कहते हैं कि हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैंने ना उस दिन ना गुरुजी के सामने जब शाम को मैं जोत करने लगी ना, तो मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी आज मेरा बहुत मन था चावल खाने का, लेकिन ना मम्मी ने मना कर दिया, थोड़ी देर मम्मी और ना आती ना तो मैं बना लेती। तो ना संगत जी देखो, गुरुजी भी हमसे ना वही करवाते हैं संगत जी जो हमारे लिए सही होता है। देखो मदर इन लॉ मेरे किचन में नहीं आते, उस दिन गुरुजी ने ही उन्हें भेजा, क्योंकि गुरुजी ही चाहते थे कि मैं उस दिन राइस ना बनाऊं। और गुरुजी भी कहते हैं कि एकादशी वाले दिन चावल हमें नहीं खाने चाहिए। वैसे तो कई संगत को तो गुरुजी वैसे भी चावल छोड़ने के लिए भी कहते हैं। तो संगत जी देखो क्या हुआ, मैंने ना वैसे मन में सोचने लगी, मैंने कहा पता नहीं क्यों लोग ऐसे कहते हैं कि एकादशी पे नहीं खाने चाहिए। मुझे रीजन नहीं मालूम था संगत जी, सच कहूंगी आज तक मुझे इसका रीजन नहीं मालूम था। लेकिन देखो उस दिन ना संगत जी जब मैं काम पर अपना पूरा फिनिश करके रात को जब 9:30-10 बजे के करीब बैठी, मतलब फ्री होके बैठी सोने के लिए, तो संगत जी मुझे ना गुरुजी का एक मैसेज आया। संगत जी मैं हैरान रह गई वो मैसेज को पढ़ के। वो मैसेज क्या था संगत जी कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते।
संगत जी, जब ये मैसेज आया मेरे सामने, संगत जी मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए। संगत जी देखो, इस तरह के मैसेजेस तो हमारे पास आते हैं कि कभी हम पे कोई मुसीबत आने वाली होती है या फिर कुछ भी अच्छा होने वाला होता है, उससे रिलेटेड आते हैं। लेकिन संगत जी उसी दिन सेम डे मेरे मदर इन लॉ के साथ ये बात हुई थी कि राइस नहीं बनाने, और मेरे मन में भी ये क्वेश्चन था कि क्यों नहीं बनाने चाहिए। तो उसी दिन संगत जी रात को गुरुजी का मैसेज आया, क्योंकि देखो संगत जी मेरा ना मन बेचैन था इसे जानने के लिए। हो सकता है कि शायद गुरुजी का ये मैसेज ना आता तो शायद मैं यूट्यूब या गूगल पे सर्च भी करती कि हमें चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, लेकिन गुरुजी ने खुद मुझे आंसर दिया कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते। संगत जी उसमें गुरुजी ने उस मैसेज में लिखा था कि ना, जब विष्णु जी ने एकादशी से सभी पापों को नष्ट करने के लिए कहा, जब एकादशी सभी पापों को नष्ट करने चली तो कुछ पाप चावल में छिप गए। इससे नाराज एकादशी ने चावल को श्राप दिया कि तुमने पाप को स्थान दिया है, इसलिए इस दिन तुम्हें कोई भी नहीं खाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सभी पाप चावल में होते हैं, और यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते। संगत जी ये मैसेज देखकर संगत जी मैं हैरान रह गई कि किस तरह से संगत जी गुरु जी को सब कुछ पता है, हमारे घर में क्या बातें हो रही हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या मूवमेंट कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, सब गुरु जी को मालूम है। और संगत जी अगर हमारे मन किसी बात को लेकर बेचैन होता है तो गुरु जी उसका साथ के साथ हमें जवाब भी देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हम ना बहुत टाइम से अपना घर सेल करने के लिए सोच रहे थे। वैसे हमारा घर गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी लोकेशन पे है, लेकिन संगत जी हमारा ना घर काफी पुराना बना हुआ है, जैसे मेरे अंकल जी के भी दादाजी के टाइम का। तो हमने ना उसको रेनोवेट वगैरह करवाना था। तो जब हमने ना मतलब दिखाया मिस्त्री को कि इस पे कितना खर्चा होगा, तो उसने हमें सजेस्ट करा कि या तो आप अपना घर पूरा तोड़ के पूरा बनवाओ, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके काम करवाओगे एक तो उसमें आपका खर्चा ज्यादा होगा और प्रॉपर जैसे आप चाहते हो वैसा तैयार नहीं हो पाएगा। अगर हम संगत जी पूरा तोड़ के भी अगर तैयार करवाते हैं तब भी उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ना फिर मेरे अंकल जी और मेरे फादर इन लॉ ने सोचा कि ना ऐसे करते हैं कि ये सेल कर देते हैं। वैसे मेरे फादर इन लॉ का मन इतना नहीं था सेल करने का, क्योंकि जो हमारे घर की लोकेशन है संगत जी वो काफी अच्छी लोकेशन है, तो उनका मन नहीं था कि हम ऐसे सेल करें उसे। लेकिन फिर भी होता ही है कि चलो बनाना है तो कोई बात नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने ऐसे ही जैसे बेमने से हमें बोल दिया कि चलो देख लो जैसे आपको ठीक लगे। तो संगत जी मैं ना गुरुजी से पूछने लगी कि गुरुजी आप ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमें अपना घर बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए। कई बार होता है ना संगत जी हम किसी बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि आप मेरे आगे पर्ची डाल के भी मेरे से ये बात पूछ सकते हो। संगत जी मैंने गुरुजी के आगे पर्ची डाली, काफी सारी पर्चियां डाली मैंने, 3 या 4 पर्चियां। उसमें ना मैंने अलग अलग चीजें लिख दी कि हमें घर को सेल करना चाहिए, हमें घर को सेल नहीं करना चाहिए, घर को मतलब रेनोवेट करवाना चाहिए। इस तरह से ना पूरा मैंने जो जो भी मेरे मन में था मतलब मैंने वो सब कुछ संगत जी लिख दिया। उसके बाद ना संगत जी मैंने गुरु जी के आगे पर्ची रख दी, और उसमें ना गुरु जी का आया कि ना जो जिस घर में तुम रहते हो उस घर को आपने कभी भी सेल नहीं करना। तो संगत जी फिर मेरे को एक होता है ना संगत जी, जैसे कि हम सोचते हैं कि गुरु जी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, अब फिर हमें और क्या करना चाहिए। और भी मैंने लिखे थे उसमें से तो कोई भी गुरु जी ने पर्ची नहीं उठवाई, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं ना गुरुजी के आगे फिर संगत जी एक दिन बैठी, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपने मुझे कह तो दिया कि घर को सेल नहीं करना, फिर हम क्या करें, आप ही मतलब कुछ बताओ। और संगत जी फिर गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि बेटी जिस घर और जमीन में तू रहती है ना
बेटी उसको कभी मत बेचना, वह परमात्मा की दी हुई सौगात होती है। संगत जी, मतलब मैं हैरान रह गई कि गुरुजी ना किस तरह से, मतलब हमारी जो भी चीजें होती हैं, जो भी मन में होता है, गुरुजी उसके आंसर हमें देते हैं। तो मैंने फिर अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि गुरुजी ने घर सेल करने से मना किया है, आप ना किसी और को दिखाओ और मतलब इसको ही हम कुछ रेनोवेट वगैरह करवा लेते हैं। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने हमें इतने अच्छे आर्किटेक्ट से पहले मिलवाया। संगत जी, उसने हमारा पूरा घर रेनोवेट करवाया अपने तरीके से। और संगत जी, ऐसा भी नहीं था कि हमें मतलब घर छोड़ के कहीं और रेंट पे रहना पड़ा, हमें वहां रहते रहते ही संगत जी उसने पहले क्या किया, पहले पूरा पीछे का पोर्शन हमारा रेडी करवाया, फिर पूरा आगे का पोर्शन। संगत जी, हमारा घर कुछ इस टाइप से था कि जैसे ना अंदर वाली साइड 2 रूम थे और बाहर वाली साइड भी 2 रूम थे, और बीच में ना जैसे खुला बरांडा होता है, वेड़ा जिसे हम बोल देते हैं, वो था। तो हमने ना उस चीज को भी कवर करवाना था। तो गुरुजी ने देखो संगत जी ऐसे उस आर्किटेक्ट को हमारे पास भेजा। संगत जी, उसने पहले हमारा पूरा अंदर का जो 2 रूम थे और जो बरांडा था उसे सारा कवर करवाया, बहुत अच्छे से हमारा वो घर तैयार हो गया। कोई नहीं कह सकता कि हमने उसे रेनोवेट करवाया, मतलब जो भी देखता है ना अब घर, यही बोलता है कि ना आपने घर पूरा तोड़ के फिर से तैयार करवाया है। मतलब संगत जी, सब हैरान होते हैं घर का जो इस टाइम पे नक्शा बना है। उसके बाद बाहर का मतलब गुरुजी ने कृपा से, पहले संगत जी हम जो बाहर के 2 रूम थे उसमें रहते रहे, फिर उसके बाद जब अंदर का रेडी हो गया फिर हम अंदर वाले 2 रूम में रहने लगे और बाहर का फिर तैयार हुआ। बहुत सुंदर घर गुरुजी ने तैयार करवाया। और संगत जी, ये हमारा नहीं, ये गुरुजी का ही घर है। गुरुजी ने ही हमें बताया कि इसे कभी भी सेल नहीं करना। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप सच में जो चीज हमारे लिए सही होती है ना वही हमारे लिए करते हो, और जो चीज हमारे लिए सही नहीं होती गुरुजी, वो आप नहीं करने देते। शुक्राना मेरे दाता जी, शुक्राना, हर एक दी हुई चीज का शुक्राना मेरे मालिक। बस ऐसे ही अपनी कृपा, अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना, सरबत का भला करना, सरबत का भला करना मेरे मालिक, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। संगत जी, मैं ना जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूँ ना, सच में संगत जी वो कम है। संगत जी ना कई बार क्या होता है कि ना हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं जो शायद कई बार ना हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, लेकिन गुरुजी तो सब जानते हैं। कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमें बिना बात के बुरा बनाते हैं, जिसमें शायद हमारी कोई गलती भी नहीं होती। तो संगत जी, मुझे गुरुजी का एक दिन मैसेज आया कि पुत्र, आजकल जो लोग तुझे बुरा बना रहे हैं ना और तेरा बुरा करने में लगे हुए हैं, मैं उन्हें खुद सबक सिखा दूंगा। तेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, परेशान ना हो, तेरा पिता है ना, वो कुछ भी नहीं होने देगा, वो सबका हिसाब करेगा। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमारे गुरुजी को ना सब मालूम है संगत जी, हमारी लाइफ में जो भी चीजें चल रही होती हैं। कई बार ना हम कहते हैं कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं है, लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी तो पल पल हमारी सुनते हैं। उन्हें सब पता है, वो हर एक चीज देख रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि लोग तेरे बारे में हजार गलत बातें करें, तू बेफिक्र रहा कर, तेरी नीयत तेरे गुरुजी अच्छे से जानते हैं। जल्द ही तुझे तेरी खोई हुई खुशी मिलेगी। शुक्राना गुरुजी, जब जब आप मुझे इस तरह के मैसेजेस देते हो तो मुझे बहुत हिम्मत आ जाती है गुरुजी। नहीं तो कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना मैं बहुत ही अकेली सी रह गई हूँ। संगत जी, हाँ, मैं एक सत्संग और बताना चाहती हूँ। संगत जी, जैसे कि हम सभी संगत को मालूम है कि गुरुजी का महासमाधि दिवस आ रहा है 31 मई को। तो संगत जी, गुरुजी
ने ना उससे रिलेटेड मुझे बहुत से सत्संग और बहुत से मैसेज दिए हैं। गुरुजी मुझे कहते हैं कि महासमाधि आने से पहले पहले संगत जी, एक तो पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं ना चाहती हूँ कि 31 मई को गुरुजी के महासमाधि वाले दिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं। बाकी ना गुरुजी जानते हैं संगत जी कि हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ये तो गुरुजी जानते हैं। और लेकिन ना गुरुजी ने मुझे मैसेजेस बहुत कुछ दिए हैं, बहुत मैसेजेस दिए हैं, और पूरा कौन सा गुरुजी करवाएंगे वो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी मुझे ये भी कह रहे हैं कि तू 31 मई को अपने घर पे सत्संग करवा, और मेरा मन है गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। अगर गुरुजी ने सत्संग करवाना हुआ वो भी गुरुजी की इच्छा ही होगी, क्योंकि उसमें भी संगत जी गुरुजी ही ब्लेसिंग्स देंगे। वो कहते हैं ना कि हम गुरुजी के घर जाना चाहते हैं, लेकिन गुरुजी हमारे घर आना चाहते हैं, वो तो गुरुजी जाने। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप चाहते हो कि उस दिन मैं आपका सत्संग करूं, तो आपने ही करवाना है गुरुजी। जो कुछ भी करना है वो आपने करना है अपने आप। गुरुजी आप वो राह बना देना जो आपको सही लगे। शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और एक गुरुजी ने मुझे कहा है कि ना महासमाधि दिवस आने से पहले तो अपने घर में ना ये दो चीजें लाकर रखनी है। एक तो संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा है कि कामधेनु गाय का जो स्वरूप होता है वो तूने अपने घर में लेकर आना है। उससे क्या होता है कि घर में ना सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। और गुरुजी कहते हैं कि जब मैं तेरे घर में महासमाधि वाले दिन आकर विराजमान होऊंगा, तेरे घर आऊंगा, तो उस दिन मैं तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देकर जाऊंगा। और जो कामधेनु गाय का जो स्वरूप है वो भी तू उस दिन सत्संग के टाइम पे वहां पे जरूर रखना। उसमें भी मैं ढेर सारी ब्लेसिंग्स दूंगा, जिससे कि तेरे घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। और एक गुरुजी ने कहा है कि महासमाधि आने से पहले आज से ही जब ये सत्संग तेरे पास पहुंचे उसी दिन से ही तूने अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुरू करना है। ये बहुत शुभ होता है। गुरुजी ने कहा है कि सूर्यास्त के आधा घंटा पहले और सूर्यास्त के लगभग आधे घंटे बाद हम डेली तूने अपने मेन गेट पर दीपक जलाना है, और तुझे ये जरूर करना है। जैसे जैसे तू ये करेगी वैसे वैसे मेरी कृपा तुझ पे और तेरे परिवार पर बननी स्टार्ट हो जाएगी। और देखना, तू यकीन मान कि 31 मई को तुझे मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद देकर जाऊंगा, जिसकी तूने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी सच में गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे मालिक, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। संगत जी गुरुजी ही जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, इसलिए कभी भी गुरुजी से किसी भी बात के लिए शिकायत ना करो। जो गुरुजी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए करते हैं, और आगे भी जो होगा वो हमारी भलाई के लिए ही होगा। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो भी ये बातें गुरुजी ने बताई हैं, हो सकता है कि इससे किसी संगत की हेल्प हो सके, इसीलिए गुरुजी ने आज मुझसे ये सत्संग करवाया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी कहते हैं बेटी तेरा मान सम्मान बना रहेगा दुनिया के सामने। आज जो तेरा मजाक बनाने लगे हैं, कल उनको भी ये सब देखना होगा। बस तू मंत्र जाप कर और हिम्मत रख, परमात्मा हमेशा तेरे नाल है। शुक्राना गुरुजी, बस आप हो तो मुझे किस बात का गम है। बस
आपके सहारे ही ये मेरी जो लाइफ है वो चल रही है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक।